चले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। चले आज जो है हरफे पे, हरफे पे से फ़ारसी के चंद कलिमात, कुछ वर्ड्स यहाँ पर ज़िक्र किए जाएंगे जिसके मीनिंग आपको याद करने होंगे और उसको अपने एतबार से छोटे छोटे जुमले में इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ है पा। पा पा यानी पैर। पैर भी कहते हैं, पाँव भी कहते हैं, पाँव भी बोलते हैं। ठीक, पैर। ठीक, पैर के लिए क्या जुमला बनाएंगे आप? इन पास। इन पास। मन दो पादारम। मन दो पादारम। गाव गाव चहार पादारत। पालागरस। हाँ, पा कुचिकस। कुछ क्या छोटा। हाँ, पा ज़ईफ़स, नातवानस, कमज़ोरस। चले उसके बाद शैपूर। शैपूर। शैपूर यानी नहीं में न शहनाई। क्या बोलते हैं इसको? शहनाई। वो शादियों में बजाते हैं। हाँ, मन शहनाई दारम, ऊ शहनाई दारत, इन शहनाई है ना। तो बजाने वाला रहने देने, तू अभी बजा डालेगा। तू बजा मत, अभी देख, खाली देख। हाँ, शेपुर। उसके बाद है लाम्प। क्या है? लाम्प। लाम्प देखें, ये बिजली के ज़रिए से जो चीज़ जलाई जाती है रोशनी के लिए, सबको लाम्प कहते हैं। वो अलग, चाहे बल्ब हो, चाहे रॉड हो, चाहे मार्करी हो, चाहे दूसरी चीज़ें जो भी हों, बहर सूरत लाइट के ज़रिए से उजाले के लिए जो चीज़ जलाई जाती है उसको बोलते हैं लाम्प। हमारी ज़बान में पहले कदीम ज़माने में एक लालटेन होती थी और एक लैंप होता था, हम उसको लैंप बोलते थे। लालटेन क्या होती थी? उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था और उसमें शीशा लगा हुआ होता था लटकाने। और लैंप क्या होता था? लैंप खुला खुला सा होता था, नीचे सिर्फ एक जो है डब्बे की तरह से जिसमें तेल डाला जाए वो होता था और ऊपर से एक शीशा लगा दिया जाता था, वो लैंप होता था। लेकिन वो नहीं, फ़ारसी में लैंप यानी क्या कहेंगे आप? बल्ब कह लें, रॉड कह लें, समझ रहे हैं? बल्ब। लैंप यानी बल्ब आप कह लें। ठीक, लाम लाम दर उताकस। अहसंत। लाम्प रोशनस। मोमबत्ती भी इसी में आएगी जी ना, कैंडल भी इसी में आएगी ना कैंडल नहीं आएगा। कैंडल ये सिर्फ बिजली से जो चीज़ें जलती हैं, जो बिजली से इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसको कहेंगे लैंप। ठीक। और बाकी जो हाथ से चिराग जलाए जाते हैं उसके लिए अलग अलग लफ्ज़ होता है। मसलन एक कहेंगे चिराग। अलबत्ता चिराग आम है, ये दोनों के लिए बोला जाता है। हाथ से जो चीज़ जलाई जाती है उसको भी चिराग बोलते हैं और बिजली से जो चीज़ चलती है उसको भी कहते हैं चिराग। हर तरीके की रोशनी करने वाली चीज़, जिस चीज़ को उजाले और रोशनी के लिए जलाया जाए उसको चिराग कहते हैं। और मोमबत्ती के लिए ख़ास लफ्ज़ है, वो है शाम। क्या है?
शम, मोमबत्ती के लिए खास शम बोला जाता है। ठीक, दिख रहा है आप जी। लोगों को जो लिख रहे हैं? चलें जी जी। थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिखें ताकि और साफ दिखाई दे। चलें, तो ये हो गया। हाँ चला गया यार। बना के लाना नहीं, यहाँ पे लाए हैं, सुनाना है। चलें, लाम्प के बाद परचम। परचम, परचम, परचम यानी झंडा, अलम, निशान, फ्लैग। फ्लैग इंग्लिश में जिसको बोलते हैं। ठीक, परचम, परचम यानी झंडा, अलम, निशान, जो भी आप कह लें। परचम यानी झंडा, आप लिख दें झंडा। ठीक, परचम यानी झंडा, अलम, फ्लैग। मन परचम दारम, परचमे हिंद से रंग दारत। परचमे हिंद यानी हिंदुस्तान का फ्लैग 3 कलर रखता है, 3 रंग रखता है। ठीक, और परचमे ईरान, परचमे इस्लाम बुलंदस, परचमे इस्लाम बुलंदस। ठीक, और तू परचम दारी। ठीक, चले, परचम दर हवास, परचम रूए सकफस, या परचम पुष्ट बामस, छत के ऊपर है। ठीक, तो ये हो गया परचम। चलो, उसके बाद है परचम के बाद पंजरे। पंजरे, पंजरे यानी खिड़की। पंजरे यानी खिड़की। ठीक, पंजरे खिड़की को भी कहते हैं, और एक पंजरा होता है, हम उसको बोलते हैं, लेकिन वो नहीं, फारसी में उसको पंजरा नहीं बोलते ना, पिंजरा में उसको बोलते हैं कफस। क्या बोलते हैं? कफस। हाँ, तो ये मत समझ लेना कि हमारी ज़बान में जिसको पंजरा बोला जाता है ये वही वाला पंजरा है ना। ये पंजरा यानी खिड़की, और हम जिसको पंजरा बोलते हैं उसको फ़ारसी में बोलते हैं कफस। क्या बोलते हैं? कफस। कहेंगे बुलबुल दर कफसस, नहीं कहेंगे बुलबुल दर पंजरे अस। हाँ, ये कह सकते हैं कि बुलबुल रूए पंजरे अस, खिड़की पे बैठा हुआ है, मिसाल के तौर पे। कैसे चलें, तो पंजरे, पंजरे के फारसी बनाओ, इन पंजरे अस, पंजरे कसीफस या खैले कसीफस। चले हसन, पंजरे कूची कस, पंजरे आहनीयस, लोहे का है, पंजरे आहनीयस, लोहे का है, या पंजरे चूबीयस। इन उताक 2 पंजरे दारत, ये कमरा 2 खिड़की रखता है। पंजरे कांचदार, पंजरे बाजस, पंजरा खुला, खिड़की खुली हुई है, बाज यानी खुला हुआ, बाज, बे अलिफ जे, बाज, बाज यानी खुला हुआ। ठीक, पंजरे बाजस आप कह सकते हैं। ठीक, चलें, उसके बाद आ जाए पंजरे के बाद पार्च। क्या है? पार्च, पार्च यानी जग, 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 पार्च, पार्चे नहीं है, पार्च, पार्च यानी जग जिसमें पानी रखा जाता है। हाँ? इन आप दर पार्च नहीं, आब दर पार्चस, आब दर पार्चस, पानी जग में है। पार्च आप दारत, हाँ, पार्च रूए मीजस। हाँ,
पार्च दर उताकस, पार्च दर दस्तस, ठीक, पार्च रुए मीजस, ठीक। पार्च के बाद पार्चे, पार्च के बाद है पार्चे, पार्चे, पार्चे यानी कपड़ा, इन पार्चेस कपड़ा। देखो एक कपड़ा जो ना, जो सिला हुआ कपड़ा होता है उसके लिए फारसी में दूसरा लफ्ज़ बोला जाता है, और जो थान का होता है बग़ैर सिला हुआ उसको पार्चा कहते हैं। पार्चा यानी ये बग़ैर सिला हुआ कपड़ा, इसको लिबास कहेंगे। क्या कहेंगे? लिबास यानी सिला हुआ कपड़ा, पार्चे यानी बग़ैर सिला हुआ कपड़ा। और सिले हुए कपड़े में भी हर अलग अलग नाम होता है, शर्ट है, कुर्ता है, पैंट है, पालतू है, मानतू है, वगैरह वगैरह। हाँ फरान पार्चेदारी, अच्छा, ना फरान पार्चेदारी, हाँ पार्चे कपड़ा क्या कहेंगे? फरान पार्चेदारी, ये नहीं दिख रहा है, ये क्या लिखा है फिर? फरान पार्चेदारी हिंदी में नहीं लिखो, इम्तिहान में ऐसे लिखना रहेगा, तो कम से कम अभी से इमला उमला से हो जाए तो। हाँ तो लिखोगे तब ना लिख पाओगे। यहाँ लिख रहे हैं ना हम इसीलिए, ताकि आप लिख सकें, ऐसा ना हो कि आप ना लिख पाएँ। पार्चे, फरान ठीक। पार्चेदारी, फरहान पार्चे दारद, ये नहीं क्या, मन पार्चे दारम, पार्चे दर मगाज़े अस, पार्चे दर मगाज़े अस, पार्चे दर उताकस। खैयात, खैयात पार्चे दारद, खैयात यानी दर्जी, कपड़ा रखता है। और उसके बाद आ जाए पेसर, पार्चेदर दस्तस, पेसर, पेसर यानी लड़का, नहीं वे बेटा और बच्चा नहीं होगा, पेसर यानी लड़का, समझ रहे हो? बेटा बेटी नहीं, बेटा बेटी अलग होता है, पेसर यानी लड़का, पेसर यानी लड़का। मन पिसर, मन पिसर हस्तम, मन पिसर हस्तम, ठीक। हाँ और क्या कहेंगे? मन पिसरे फलानी हस्तम, मैं फला का लड़का हूँ। हाँ भाई, बाप का नाम लेकर अगर तुम्हें पूछना हो कि मैं किसका लड़का हूँ बताना, तो क्या होगा? हाँ, मन पेसरे आकाए मोहसिन हस्तम, अगर एहतराम के साथ नाम लेना है तो कहेंगे मन पेसरे आकाए मोहसिन हस्तम, मैं जनाब मोहसिन का लड़का हूँ। मन से पेसर दारम, मेरे 3 लड़के हैं जी। जैसे हमारे उर्दू में जनाब बोलते हैं, ठीक, मोहतरम बोलते हैं, फारसी में आकाए बोलते हैं, ए आका, उसमें एक या लगा देते हैं। अब ये हो जाए आगाए महदवी, आगाए वसीम, आगाए फलानी, आगाए फलानी। और अगर लेडीज़ के लिए बोलना है तो उसको कहेंगे खानुम। क्या बोलते हैं? खानुम। जैसे इंग्लिश में मिस्टर, मिस्टर मिसेज बोलते हैं या मिस बोलते हैं, हमारे उर्दू में जनाब बोलते हैं या मोहतरम बोलते हैं, मोहतरमा बोलते हैं। फ़ारसी में मर्दों के लिए आकाई और औरतों के लिए खानो। कहेंगे खानू में नरगिस उस्ताद मनस, मोहतरमा नरगिस मेरी उस्ताद हैं, या खानुम नरगिस खाहर मनस मेरी बहन है, ठीक। जो भी मसले जिसका भी एहतराम से नाम लेना है तो शुरू में खानुम लगा देंगे लेडीज़ के लिए। मर्द हैं तो आका, कहेंगे आगाए असलम उस्ताद मनस।
आगाए मारूफी उस्ताद मनस, ठीक। आगाए वसीम शागिर्द मनस, हाँ यार शागिर्द यानी शागिर्द यानी स्टूडेंट हो कि नहीं, विद्यार्थी। चलें तो ये पेसर यानी, चलें ये पेसर यानी लड़का, ठीक। पेसर, पेसर यानी लड़का, ठीक। उसके बाद पेदर, चलें आ जाएं, पेदर, पेदर यानी बाप, फादर जिसको कहा जाता है, बाप। पेदर यानी बाप। मसलन कहेंगे आगाए मोहसिन पेदर मनस, क्या कहेंगे आप? मन पिदर पूल आगाए मोहसिन पेदरे मन, पेदरे मन अस, हाँ यानी आगाए मोहसिन वापस, हाँ मन पिदर पूल दारी पेदरे मन पुलदारद, पेदरे मन पुलदारस, एक है ना पेदरे मन पुलदारस, यानी मेरे बाप पैसे वाले हैं, है ना, ठीक। चले पेदरम, पेदरम बीमारस, मेरे बाप बीमार, या पेदरे मन मरीजस, ठीक। मन पेदर न दारम, मन पेदर न दारम यानी मेरे बाप नहीं है, हाँ। पेदरम, पेदरम फौत करद या फौत शुद्ध, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, बस ऐसे। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ठीक। ये तो कहेंगे कि कहाँ से भाई ये सब आ गया। चलें उसके बाद फिर आ गया पीराहन, आ गया, देखें अभी आ गया पीराहन, पीराहन, मन शर्ट दारम पीराहन कुर्ता, मन पिरान कुर्ता शर्ट, पीराहन यानी कुर्ता शर्ट जो ऊपर पहना जाता है, मन पिरान हाँ। इन पीराहन खैल कसीफस, हाँ। पीराहनम कुचिकस, मेरा कुर्ता छोटा है। पीराहनम सूरतीस या पीराहनम सब्जस, मेरा कुर्ता हरा है। पिरान सफीदस, आप लोगों की तरफ से बड़ी खामोशी है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। सफीदस पीराहन जरदस, हाँ। इन पीराहन जरदस, इन पीराहन जरदस, पिरान सफीदस हाँ बोल। पिरान सफीदस बेटा अपनी औकात वाले जुमले बनाओ, ज़्यादा बड़े बनाओगे तो हलक में अटक जाएंगे, पर्दे लगा हलक में अटक जाएंगे जुमले, हैं, हाँ। जितना हलक से अंदर बाहर आ जा सकता है ना उतना ही बड़ा जुमला बनाओ। पीशानी, क्या कहेंगे? पीशानी, पीशानी यानी हम लोग भी पीशानी ही बोलते हैं, हम लोग भी पेशानी ही बोलते हैं। हम लोग पेशानी को कोई दूसरी चीज़ नहीं बोलते। हाँ, कुछ जगहों पे हिंदी में माथा वगैरह बोलते हैं इनके यहाँ, है ना, माथा। जी हाँ, पहला उर्दू में पेशानी को पेशानी बोलते हैं। चल, कपाड़ बोलते हैं हमारे। हाँ हाँ बना। अली अब्बास पेशानी न डाल। एक दूसरे पे हमला नहीं करो, सही जुमले बनाओ। तुम लोग तमाशा करोगे तो इतने थप्पड़ पड़ेंगे ना बेटा। अभी एक दूसरे पे हमला नहीं करो। मैं कह रहा हूँ पेशानी पे जुमला बनाओ, फलाने आ गए, फलानी आ गए, फलानी मत कहो, समझे? हाँ हाँ। पेशानिए इन पेसर, कहते पेशानिए इन पेसर, इस लड़के की पेशानी कुची कस। पेशानिए पेदरम सफीदस, इधर से लेके चले यहाँ। मन पेशानी रा रूए ज़मीन मी गुजारम, मैं अपनी पेशानी को, अपनी ज़मीन को, जबीन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पेशानी को जबीन बोला जाता है अदबी, उसमें ज़्यादातर
ठीक, पेशानी के बाद पुर्तगाल, संतरा, पुर्तगाल, जन्म, पुर्तगाल यानी संतरा, ठेको क्या बोलते संतरा, पुर्तगाल यानी संतरा, ऑरेंज, पुर्तगाल शीरीनस, पुर्तगाल शीरीनस, अहसन, पुर्तगाल दर उताकस, पुर्तगाल रुएमीजस, रूएमीजस, पुर्तगाल जरदस, ना जरदस पीला है, पुर्तगाल दर बुश्काबस, पुर्तगाल दर सबदस। दर सबदस, दर, ठीक। मन पुर्तगाल दुस दारम, मैं संतरा पसंद करता हूँ। पुर्तगाल नर्म दारत, नर्म दारत, यानी वो क्या बोलते पुल, पुल, हम लोग भी पुल को पुल ही बोलते हैं। पुल को क्या बोलते हैं? पुल। पुल जानते हैं कि पुल हमेशा, बड़े रहना, पुल हमेशा कहाँ बनाया जाता है? जहाँ खाई होती है। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में जब दुश्वारी होती, दिक्कत होती है, कोई वसीला नहीं होता, तो वहाँ पुल बनाया जाता है ताकि इस पुल के वसीले से आदमी इस तरफ से उस तरफ जा सके। हम लोग भी अपनी ज़बान में पुल ही आम तौर से नहरों के ऊपर, नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं या खाई वगैरह के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक, पुल यानी पुल। पुल सफीदस, पुल सफ़ीदस, पुल बुजुर्गस, पुल जरदस, पुल कवियस, मजबूत है। ठीक, पुल कानोदर पुल न दारद, है ना? नहीं, कानोदर पुल न दारद है। बनने वाला था। पुल कानोदर शिकस्त, कानोदर का पुल टूट गया है कमजोर को क्या कहते हैं? ना, है? कमज़ोर को कहते हैं ज़ईफ़, नातमान, पुल ज़ईफ़। लागरस, पुल लागरस, अबे लागर जो है हाँ, वो है। आदमी के लिए बोला जाता है। ज़ईफ़स, पुल ज़ईफ़स, पुल आहनियस, लोहे का है, लोहे का भी बनता है। ठीक, पुल के बाद है पूल। क्या है? पूल क्या है? पुल। पुल दारम, पुल यानी रुपया पैसा। मन पुल दारम, रुपया पैसा, चलो, रुपये पैसे को कहते हैं पुल। मन पुल दारम, मन पूल दारम, पूल दर्जी बस, पुल पाकिट को क्या बोलते हैं? जीप, पुल पाकिट, वो पाकिट, वॉलेट, वॉलेट, हाँ, कीफ, पुल दर्जीफस, पर्स, पर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ़कीर पुल न दारद, फकीर को कम को क्या बोलते थे ना? कम को कम बोलते हैं। फकीर कम पुल दार, संत, फ़कीर कम पुल दारद, फकीर हाँ, पेदरत ज़्यादा पुल दारद। तुम्हारे बाप के पास पैसा बहुत है, अभी बोल रहे थे ना। ठीक, पुल ये हो गया, पुल यानी पैसा। उसके बाद है पोस्त, पोस्त, पोस्त जो है देखो, एक वाव के साथ आता है, एक बगैर वाव के आता है। पोस्त एक पे के बाद वाव इस तरीके से, और एक पोस्ट आता है बगैर वाव के, पोस्ट वो पोस्ट वाला है, पोस्ट ऑफिस जिसको कहते हैं। ये पोस्ट जो वाव के साथ आता है, इसका मतलब होता है जिल्द, चमड़ी, छिलका। क्या कहते हैं? पोस्त यानी चमड़ी, छिलका, स्किन जिसको बोलते हैं, चमड़ी, चमड़ी, छिलका, छलका मत पढ़ना इसको, छिलका, किसी भी चीज़ का छिलका, किसी पुर्तगाल फ्रूट का। हाँ, दारम, दारद, पोस्ते पुर्तगाल नाजुकस, पुर्तगाल पोस्ट दारद, हाँ, पुर्तगाल पोस्त दारद, अहसन। पुस्तम सफ़ीद नाजुकस, चलो, मेरी चमड़ी जो है नाजुक है, क्या बोलेंगे? चमड़ी, छिलका,
बोले। अनार पूछदार, अनार पुष्ट दारत, अनार हाँ पुष्ट मूज जरदस, पुष्ट अनार सख्तस, सख्त यानी कड़ा है, कड़क, सख्त यानी कड़क। हाँ पुष्ट सीब नाजुका। ये जो दरख्तों की छाल होती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? पोस्त। समझ रहे हैं? हाँ, जो चीज़ ऊपर होती है, जो चीज़ ऊपर होती है, समझ रहे हैं, उसको कहते हैं क्या? पोस्त। चाहे वो फल फ्रूट की हो, चाहे दरख्त की हो, चाहे जानवर की हो, चाहे इंसान की हो, सब के लिए पोस्त ही बोलते हैं। दरख्त पुष्ट दारद, अहसंत। पुष्ट इन दरख्त सख्तस, मतलब सख्त है। पुष्ट इन दरख्त नाजुकस, इस तरीके से आएगा। ठीक, चलें, ये हो गया। अगर किसी को कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहता हो, इसको याद करना है बेटा। पहले इसको याद कीजिए खुद, और याद करने के बाद जुमले भी बनाइए और आपस में बोलिए।